Good morning to all of you. How are you? I am fine. What are you? I am also fine. Today discuss about of संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों। देखिए, आज संस्कृत जो शुरुआत होते हैं बच्चे से, आज के डेट में संस्कृत विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि सब लोग इंग्लिश की ओर भागते जा रहे हैं, या और संस्कृत को कोई नहीं दे रहे हैं जो पुराने ज़माने से हैं, या फिर जो आज के डेट में इच्छुक बहुत हैं, कम लोग हैं। सिर्फ अगर कोई मैट्रिक पास 10 क्लास पास करना होता है उतना तक ही संस्कृत में इच्छा रखते हैं, सिर्फ पास होने मार्क्स से। लेकिन संस्कार हमें संस्कृत से ही आता है, और किसी सब हिंदी लक्ष्यदार होना चाहिए हमारा, क्योंकि हम हिंदुस्तान से हैं, और उसके साथ साथ एक इंग्लिश भाषा सीखने के लिए मिलता है, तो इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता है। तो संस्कृत देखिए विलुप्त होने के, कोई भी जो है कि संस्कृत, और आज के डेट में लोग जो है कि बहुत दूर भागते चले जा रहे हैं। जो संस्कृत के ज्ञाता थे, जो ज्ञान थे, वो भी जो है कि इससे हटते जा रहे हैं, वो भी दारू मुर्गा पे आते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि ये विलुप्त होते जा रहा है। तो इसको जो है कि हमारे MSc पढ़ने से हमको संस्कार नहीं आ सकता है, जब तक हमारे जीवन में संस्कृत फिर नहीं आएगा। ये रहना ही चाहिए, तभी संस्कार आ सकता है। MSc पढ़ करके हम संस्कार नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम फिर से बच्चे को संस्कृत जैसे कि शुरू से हम पढ़ाते हैं। जैसे कपोता क्या होता है? कपोता। कपोता मीन्स क्या होता है? कबूतर। यहाँ पर देखिए ककहरा, ककहरा हम लिखते हैं ये देखिए सारे मात्रा हिंदी का इसी में है ना जी? का हर्षिकार, का दीर्घ ई, का हर्षऊ, का दीर्घ उ, का री, का एकार, का ऐकार, का मोकार, कम औकार, का मानस्वर, का विसर्ग। इसलिए इसका विसर्ग का अर्थ होता है ह का उच्चारण। जैसे क विसर्ग है कि इसका हिंदी क्या होता है? KH। क्या होता है? क H से होता है ह का, इसलिए कपोता। देखिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं, पहले सुन लीजिए, समझिए। का कर का हर्षिकार की, का दीर्घिकार की, का हर्षुकार कु, का दुर्घुकार कु, का क्री, कोएकार के, कमयकार कै, कमोकार को, कमौकार को, कमांस्वर का विसर्ग का। ये दक्षिणी बिहार का पढ़ाई, मतलब दक्षिणी बिहार जिधर हम लोग से हैं, है ना जी? हाँ सर। इस क्षेत्र में जो है कि इस तरह, लेकिन इसको जो है कि अगर क्षेत्र चेंज हो जाता है तो इसको भी पढ़ने का नियम अलग हो जाता है। जैसे मैं बॉर्डर क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, नेपाल से सटे हुए जो बॉर्डर हैं, जैसे सीतामढ़ी है, मधुबनी है, या और सब जो जिला है उधर से, वहाँ पर किस तरह इसको पढ़ा जाता है। कबीर खाने का, कानून का, हर्षे की, दुर्जे की, तारे को, बारजन को, एकले के, कर्मत एक दुल्ले के, कमस और कर्मत को, दुकन्ना को, कमस्ते कन, कौनमा दुपासी का। इस तरह से कैसे आप बोलिएगा, क्योंकि हम जब वहाँ पढ़ा रहे थे तो बच्चे इसी तरह से, हमको तो नहीं आता था कि हम कैसे पढ़ाएंगे। हमको बहुत बड़ा टेंशन हुआ कि यहाँ पर इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है कि उसमें जो बच्चा क्लास में था, सब जो है कि पढ़ने में जो तेज बच्चा था, हम उसको खड़ा किए और बोले कि आपको पढ़ने आता है? तो हम बच्चे से सीखे, बोला हाँ पढ़ने। हम बोले नहीं आता है, पढ़ के सुनाओ। फिर 2 बार, जब तक हमको याद नहीं हुआ तब तक हम बच्चे को खड़ा कर करके हम पूछते गए, और हमको भी याद हो गया। तब हमको जब याद हो गया, तब मैंने कहा कि इस तरह से नहीं, हमारे हिसाब से पढ़िए। हमारे क्षेत्र का जो ककहरा है, ये 12 खरी है, ये पूरा जो है कि
व्याकरण से हर्षौ, हराशु, दीर्घु, हराश्वी, दीर्घी, ए, ऐ, ओ, औ, अमन-स्वर, अविसर्ग। अब बहुत जगह इसको पढ़ा जाता है क्वाकर रहेगा बहुत बड़ा मुंह, का इस तरह मुंह खोला जाता है बड़ा सा, आ इस तरह से नहीं, हम लोग को अपने हिसाब से। इसलिए कहने का अर्थ है विसर्ग का मात्रा क्या होता है, ह का उच्चारण होता है। किसका होता है, कपोता। कपोता मीन्स कबूतर। कबूतर इसको इंग्लिश में पिजन जानते हैं सब लोग। अब काका मीन्स कौवा। कौवा बड़ा दुष्ट होता है। कौवा क्या होता है, दुष्ट, बहुत दुष्ट होता है। और इसकी आवाजें भी बड़ी कर्कश होती है, इसलिए कहता है कौवा की तरह क्यों करता है, कोई छिटर पुटर करता है तो, है ना जी। घर भाषा में मम्मी सब भी या गांव समाज वाले भी कहते हैं एकदम कौवा की तरह एकदम कर्कश है, बेकार है। उसके करकटा मीन्स केकड़ा। केकड़ा का फीचर क्या होता है, केकड़ा अपने पेट में ही बच्चे को रखते रहे, मतलब एक ढक्कन होता है, जैसे बक्सा का ढक्कन कब्जा खोल लेते हैं ना उठा करके, वैसे कब केकड़ा को जो है कि ढक्कन रहता है ऊपर, ऐसे पलट करके इधर पैर रहता है, उसको पलट करके पकड़ करके देखना तो उसी के अंदर जो है कि उसका बच्चा रहता है, छोटा छोटा केकड़ी का बच्चा। और वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को पेट के ढक्कन के अंदर ही रख लेते हैं, ताकि उसको जो है कि कोई दूसरा जानवर, उसका प्रीडेटर जो उसका शिकारी है, उसको नुकसान ना कर सके। और केकड़े के बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ के पेट को ही नोच नोच के खा जाते हैं, और केकड़ी का जन्म मौत हो जाता है। केकड़े का मौत अपने बच्चे के द्वारा ही होता है, समझे। इस तरह का है। कोकिला मीन्स कोयल। कोयल भी बड़ा चालाक है, मीठी आवाज है, काली तो है लेकिन बोलती बड़ी मीठी है। कोयल सी तेरी बोली, है ना जी। कोई लड़की भी बोलती है तो कहता है वाह कितना कोयल सी, जरा हमको भी फोन लाओ, जरा हम भी सुने तुम्हारे कोयल की कैसी आवाज है, बड़ा प्यारी बोलती है ना जी। तो कोयल बोलने में बड़ी प्यारी है, काली है भी, लेकिन ये क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये नहीं, ये कौवा जो है कि कौवा के फिराक में रहते हैं। कौवा कौवी जब अपने घोंसला में अंडा सेकते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो फिराक में रहते हैं कि कौवा कौवी दोनों अगर वो भोजन की तलाश में गए। कोयली क्या करती है, कोयली मतलब कोयल, नर कोयल और मादा कोयल, है ना जी। मादा कोयल को हम कोयली, एक दिन कोयली बोले तो वो लड़की रूठ गई थी कि सर हम काली हैं तो हमको कोयली बोल रहे हैं, इस तरह से। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। कोयली जो होते हैं क्या, कोयल मतलब वो नर कोयल होते हैं, वो जैसे कौवा गया उसका अंडा उठा करके नीचे फेंक देते हैं और अपना अंडा लेंगे हो जाता है, मतलब अंडा दे देते हैं। कौवा को क्या पता, दोनों का एक ही जैसा रहता है। और सारा जब बच्चे भी अंडे से वो हैच आउट करते हैं, मतलब अंडे तोड़ करके लेंग करके हैच आउट करते हैं, सेव करके बच्चे तैयार होते हैं, तो उसका बच्चा भी काला। जब कौवा अपने बच्चे को सिखाने लगते हैं बोलने के लिए काँव काँव, तो कोयल का तो अलग ही आवाज़ कुहू कुहू की आवाज़ होती है, तब उसको दौड़ाते हैं। लेकिन कोयल, नर कोयल और मादा कोयल उसके आसपास ही, उस वृक्ष के आसपास ही रहते हैं निगरानी में। कहीं उसको जैसे ही मारने लगते हैं अपने बच्चे, कोयल के बच्चे को कि दुश्मनी कर लिया कोयल ने, उसको मार मार के ख़त्म करो, तो कोयल उसको लड़ करके अपने बच्चे को लेकर के निकल जाते हैं। कोयल का ये फीचर होता है। नेक्स्ट, कदली फलम। कदली फलम मीन्स क्या होता है, केला। क्या होता है, केला। केला खाए हैं ना आप लोग। केला में क्या मिलता है, आयरन। क्या मिलता है, आयरन मतलब लो अयस्क आयरन मिलेगा, मतलब ब्लड, खून का निर्माण करने का सिस्टम कोयला ये है, केला है। इसलिए केला को जीवन में खाना जरूर। और जो 2 केला रोज खाएगा उसको हार्ट रोग तो नहीं हो सकता है, और वो तंदुरुस्त भी रहेगा, देखने में भी ग्लेजिंग अच्छा रहेगा। लोग जो है कि अपने घरों में मुर्गा, मांस, मछली, मदिरा के चक्कर में लेकिन फल नहीं खाते हैं। इसलिए आप लोग को अगर मौका, केला हमेशा खाते रहिए। और केला बहुत, फल वैसे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, फल बहुत लाभदायक, लेकिन सबसे सस्ता क्या है, केला। क्या है, केला है। लोग जाते हैं गांव से बाजार करने के लिए तो वहाँ झाल मुड़ी खाती है, झालदार,
इन्हें कि 10 रुपये का ही केला 5 देगा या 2 देगा, 5 7 या 10 रुपये में 10 भी दे देते हैं, वो नहीं, झाल मुड़ी खाएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड आदमी होगा, अमीर लोग, तो वो जाके कहेगा कि जब इतना दूर आए हैं, एनर्जी लॉस्ट हुआ है, तो वो रसगुल्ला खाता है। क्या खाता है? रसगुल्ला। और उसको रसगुल्ला खाते खाते ढलते उम्र में 40-45 जाते डायबिटीज हो जाता है ना जी। इस तरह, इसलिए हम लोग जैसे तबके के लोग अगर बाजार में तो केला ये सॉरी क्या कहते हैं, रसगुल्ला और झाल मुड़ी, झालदार नहीं, केला ही खाइए, सबसे सस्ता है। कम से कम घर पे नहीं खा सकते हैं तो घर ये बाजार गए तो घर पे ही ला करके 2-2 केला ही सब भाई बहन मिल के खाएं तो अच्छा लगेगा जी। जिसको भगवान ने समृद्ध बनाया वो तो कुछ भी खाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत सोच के समझ चलना पड़ता है। नेक्स्ट है कच्छप। क्या है? कच्छप। कच्छप। कच्छपा मीन्स कछुआ। हिंदी क्या होता है इसका? इंग्लिश टर्टल। क्या होता है? एक बार फिर से कपोतर, कबूतर, काका, कौवा, करकटर, केकड़ा, कोकिला, कोयल, कदली फलम, केला, कच्छपा, कछुआ। फिर से नेक्स्ट वन टाइम अगेन, कपोतर, कबूतर, कबूतर, पिजन, काका, कौवा, क्रो। नहीं तो कौवा का देखना है कि कैसे है, कहीं पोल के नीचे या तार जो बिजली का तार वहाँ खड़ा रहना हो आपके माथे पे, सोचेगा कि वो बीट कर देगा, थोड़ा थोड़ा सा बचेगा, ऊपर दिखेगा, लगेगा रे तेरी की बड़ा कलाकार है, बहुत कलाकार होता है कौवा, ठीक है ना जी। करकटा, केकड़ा, कराब, कोकिला, कोयल, कक्कू, कदली फलम, केला, बनाना, कच्छपा, कछुआ, टर्टल। आज का कहानी आप लोग समझ गए? आप लोग याद करके आइएगा, फिर अगले हम जो वीडियो में आपको संस्कृत देंगे। और मैं चाहता हूं कि मुझे लगता है इतना पे समझ गए होंगे। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।